नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में मुगल काल का प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जबकि मुगल काल के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं। यह मुगल काल का प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित मेरी दूसरी वीडियो है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में जल सेना का प्रधान कौन होता था? जिसका सही उत्तर है वह मीर ए बहर। मुगल काल में जल सेना का प्रधान मीर ए बहर होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में जासूस और संदेश वाहक कौन होता था? जिसका सही उत्तर है वह हरकारा। मुगल काल में जासूस और संदेश वाहक हरकारा होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में गुप्त पत्र लेखक कौन होते थे? जिसका सही उत्तर है वह खुफिया नवीस। मुगल काल में गुप्त पत्र लेखक खुफिया नवीस होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख तथा पत्र व्यवहार का प्रभारी कौन होता था? जिसका सही उत्तर है वह दरोगा ए डाक चौकी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? जिसका सही उत्तर है वह अकबर। भारत में मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में लागू किया था, जिसका आगे 39वें वर्ष में अधिक विकास किया गया था। दशमलव प्रणाली पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था संभवतः चंगेज खां मंगोलों से ली गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? जिसका सही उत्तर है वह मनसबदारी। मुगल काल में सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अकबर द्वारा आरंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब और ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने किस सन में लागू किया था? जिसका सही उत्तर है वह 1575 ईस्वी में। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने सन 1575 ईस्वी में लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मनसब शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसका सही उत्तर है वह स्थान या पद। मनसब शब्द का अर्थ स्थान या पद होता है, जो मुगल काल में वहदा या पद को इंगित करता है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने वजहदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी? जिसका सही उत्तर है वह बाबर। मुगल शासक बाबर ने वजहदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने मनसबदारों की कुल कितनी श्रेणियां बनाई थी? जिसका सही उत्तर है वह 66। अकबर ने मनसबदारों की कुल 66 श्रेणियां बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अबुल फजल ने मनसबदारों की कुल कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? जिसका सही उत्तर है वह 33। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने अपने शासनकाल के 39वें वर्ष में सन 1595-96 ईस्वी में मनसबदारों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया था? जिसका सही उत्तर है वह 3। अकबर ने अपने शासनकाल के 39वें वर्ष में सन 1595-96 ईस्वी में मनसबदारों को कुल 3 समूहों में वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर ने अपने शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में एक नया परिवर्तन लाया जो किस नाम से जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह 2 अस्पा व सिंह अस्पा। 2 अस्पा
का मतलब होता है 2 अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा का मतलब होता है सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल के 10वें वर्ष में 2 अस्पा सिंह अस्पा का पद सबसे पहले किसे दिया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है महावत खां। अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में एक अन्य परिवर्तन किया गया जो किस नाम से जाना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है महाना वेतन प्रणाली। महाना वेतन प्रणाली में मनसबदारों की आय में जिस अनुपात से कमी आती थी उसी अनुपात में सैनिकों की संख्या में कमी कर दी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर और जहांगीर के समय में किसे मीर ए सामा या खान ए सामा नामक विभाग का प्रमुख बनाया गया? जो इसका सही उत्तर है वह है भारमल व आसफ खां। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के काल में सद्र उस सुदूर का विभाजन कर एक नवीन विभाग काजी उल कज्जात न्याय विभाग का गठन किया गया था? जिसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए क्योंकि लास्ट तक मेरे वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वह प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में सूबों या प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में सूबों या प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल प्रशासन के अंतर्गत सूबेदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? जो इसका सही उत्तर है वह है बादशाह द्वारा। मुगल प्रशासन के अंतर्गत सूबेदार की नियुक्ति मुगल बादशाह द्वारा की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल शासनकाल में 1586 ईस्वी में अकबर द्वारा सूबेदार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? जिसका सही उत्तर है वह है दीवान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति मुगल काल में किसके द्वारा की जाती थी? जो इसका सही उत्तर है वह है मुगल बादशाह द्वारा। प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति मुगल काल में मुगल बादशाह द्वारा की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में सूबों को सरकार जिला में विभाजित किया गया था, इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है फौजदार। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में जिला स्तर पर राजस्व अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है अमल गुजार। मुगल काल में जिला स्तर पर राजस्व अधिकारी को अमल गुजार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल कालीन प्रमुख ग्राम अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है ये सभी, क्योंकि मुगल कालीन प्रमुख ग्राम अधिकारी को खुद मुकद्दम चौधरी के नाम से जाना जाता था। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। शाही तोपखाने के प्रमुख को मुगल काल में क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मीर ए आतिश। शाही तोपखाने के प्रमुख को मुगल काल में मीर ए आतिश कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। नगर प्रमुख के रूप में मुगल बादशाह द्वारा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की जाती थी? जिसका सही उत्तर है वह है कोतवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा अकबर ने किससे ली थी? जिसका सही उत्तर है
वह है मंगोलों से। मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा अकबर ने मंगोलों से ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने मान सिंह एवं मिर्जा अजीज कोका को कितनी राशि की मनसबदारी प्रदान की जो अपवाद था? जो इसका सही उत्तर है वह है 7,000 का मनसब। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में राज्य की नियंत्रण वाला ऐसा क्षेत्र जिसका भूराजस्व सीधे केंद्रीय खजाने में जाता था क्या कहलाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है खालिसा भूमि। मुगल काल में राज्य की नियंत्रण वाला ऐसा क्षेत्र जिसका भू राजस्व सीधे केंद्रीय खजाने में जाता था वह खालिसा भूमि कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति को दी गई सशर्त जागीर को मुगल काल में क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह मसरूफ़त ए जागीर। मुगल काल में किसी व्यक्ति को दी गई सशर्त जागीर को मसरूत ए जागीर कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से जागीर का कौन सा प्रकार वंशानुगत प्रकृति का था? जो इसका सही उत्तर है वह है वतन ए जागीर। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में अकबर ने किस विजय के पश्चात उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है गुजरात। मुगल काल में अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के शासनकाल में किस वर्ष भू राजस्व बंदोबस्त के रूप में आइन ए दहसाला पद्धति बनाई गई? जिसका सही उत्तर है वह है 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। आइन ए दहसाला या जाप्ती प्रणाली का जनक डोटरमल को माना जाता है जिसे भू राजस्व की किस पद्धति के रूप में जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है रैयतवाड़ी। आइन ए दहसाला या जाप्ती प्रणाली का जनक टोडरमल को माना जाता है जिसे भू राजस्व की पद्धति रैयतवाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि की माप की इकाई गज ए सिकंदरी एवं गज ए इलाही का क्या अनुपात था? जिसका सही उत्तर है वह है 39:41 अंगुल। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक दर तालिका बनाई गई जिसे किस नाम से जाना जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है रय। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने लगान वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? जिसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने लगान वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में क्षेत्रीय स्तर पर जमींदारों को किस नाम से जाना जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है ए सभी। क्योंकि मुगल काल में क्षेत्रीय स्तर पर जमींदारों को राजा, राव, राणा इन सभी नामों से जाना जाता था। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है ए सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। जागीरदारी संकट की शुरुआत मुगल शासक के शासनकाल में आरंभ हुआ था। जिसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। जागीरदारी संकट की शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में आरंभ हुआ था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक मेरे वीडियो में सभी अच्छे प्रश्न होते हैं।